यशवंत देशमुख सर, हम लोग चर्चा ये कर रहे थे अभी शो की शुरुआत में ही कि आखिर इतने दिनों की राजनीतिक हलचल, चुनावी हलचल के बाद अभी अगर पूछें तो बिहार में कौन सा मुद्दा आपको सबसे ज्यादा हावी होता दिख रहा है? लक्ष्मण जी, देखिए, मुद्दे तो ग्राउंड के बहुत सारे रहते हैं। उसके ऊपर मुद्दा कौन सा बनाया जाता है और अंत में जनता मुद्दा किसको मानती है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अब आपने सतीश जी को बैठा दिया है यहाँ पर। मेरा बोलना अप्रासंगिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि 30 साल से मेरे वो वरिष्ठ रहे हैं। ये सब गुरु की तरह लोग रहे हैं। ये लोग जितना जानते हैं उसके आगे मेरा कुछ भी बोलना बहुत ही मतलब हास्यास्पद सा लगेगा। इनके मुंह से मैं ज्यादा सुनना पसंद करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इन्हीं के पास आता हूं मैं। जो असर वोट चोरी वाले का अभियान का जितना ज्यादा दिखना चाहिए, वो एक अलग इशू है। उसने गैल्वेनाइज किया कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के। लेकिन अगर वास्तव में वोट कटेंगे तभी वो मुद्दा बनेगा। अगर वोट उस तरीके से नहीं कटेंगे तो ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं बनेगा। नंबर एक बात, नीतीश जी से नाराजगी नहीं है, नीतीश जी से ऊब है। एक ऊब होने में और नाराजगी होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तीसरी चीज, जो महिलाओं वाला कार्ड है, ये कार्ड बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये कार्ड महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या बाकी राज्यों की तरह नहीं है। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, नीतीश कुमार शिवराज सिंह चौहान नहीं है। इन सारे नेताओं या फॉर दैट मैटर हेमंत सोरेन भी नहीं है, जिनकी स्कीम के कारण उनको झारखंड में बहुत जबरदस्त लाभ हुआ था। कारण उसका यह है कि बाकी राज्यों में महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे की स्कीम एक वन पॉइंट एजेंडा या एक बार लाई हुई स्कीम, उसमें कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार एक अलग किस्म के नेता हैं, जिनका महिलाओं या महिला मतदाताओं के साथ में एक अलग किस्म का भावनात्मक जुड़ाव 25 साल से ज्यादा का है। देश में पहली बार महिला सेंट्रिक स्कीम इतनी बड़ी तादाद में वही लेके आए। जिन लड़कियों को उन्होंने 25 साल पहले साइकिल बांटी, पोशाक बांटी, वो लड़कियां आज गृहस्थी चला रही हैं, बड़ी होकर के मां बन चुकी हैं, उनकी बच्चियां स्कूल जाने लगी। और अब उनके अकाउंट में जब पैसे जाएंगे तो ये रिकनेक्शन ये अलग तरीके का होगा, जो जो बाकी राज्यों और बाकी नेताओं के मद्देनजर मैं नहीं कह सकता। इसलिए इस स्कीम के का किस तरीके का रिएक्शन आता है, महिलाएं उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती हैं और उसका महिलाओं के टर्नआउट पे क्या असर पड़ता है, ये बिहार का चुनाव अब डिसाइड करेगा। मुझे लगता है बाकी सारे मुद्दे ऑपरेशनली इनके आगे, इस पर्टिकुलर महिलाओं वाले मुद्दे के आगे गौण हो जाएंगे। अगर तो ये कार्ड चल गया तो नीतीश कुमार वापस सत्ता में आएंगे, अगर ये कार्ड नहीं चला तो नीतीश कुमार सत्ता के बाहर जाएंगे, क्योंकि बाकी सिरदर्द उनके लिए बहुत कुछ है। प्रशांत किशोर बहुत बड़ा सिरदर्द बन के उभरे हैं। जितने भी वोट अभी तक हमारे आंकड़ों में आऊंगा आपके पास। ट्रैकर में दिख रहा है वो काट रहे हैं, वो ज्यादातर ही खाते से आ रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रशांत किशोर वाले मुद्दे पे आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं और आपसे पूछ लूं कि ये जो महिला वाला कार्ड है, उस महिला कार्ड को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हाल में सरकार ने जो स्कीम के ऐलान किए, आपको लगता है कि उसी को आगे, वोटर को आगे बनाए रखने के लिए एक बड़ी कोशिश है जो शायद दिखे चुनाव के समय में? जी बिल्कुल। ये तो कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं है। एक झटके में उन्होंने 75 लाख महिलाओं के अगर अकाउंट में पैसा डाला है और अभी वो कह रहे हैं 1 करोड़ और पैसा वो डालेंगे उस चीज का, उसका असर होगा निस्संदेह, और टर्नआउट पे असर होगा। और अगर महिलाओं का टर्नआउट बढ़ जाता है तो इसका सीधा लाभ एनडीए को मिलेगा। लेकिन इसके इसके इतर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आंकड़ों में बार बार तेजस्वी यादव नंबर 1 चीफ मिनिस्टर की चॉइस बन के उभर रहे हैं। हमारे आंकड़ों में मुख्यमंत्री की चॉइस के लिए प्रशांत किशोर इतना जबरदस्त ट्रैक्शन पा चुके हैं। वो वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पहली बार जो पार्टी चुनाव लड़ रही होती है, 2013 दिसंबर में जो स्थिति आम आदमी पार्टी की थी, जिसको कैप्चर करना, उसका अंदाजा लगाना लगभग असंभव था। हम वोट शेयर फिर भी अंदाजा लगा ले गए थे, लेकिन सीट शेयर में अंदाजा लगाना लगभग असंभव था आम आदमी पार्टी का। तो या तो वो अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे, बीच का कुछ हिस्सा होने वाला नहीं है। तो उनकी राजनीति एक अलग तरीके से चल रही है। वो युवाओं के पीछे बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन ले रहे हैं। लेकिन
क्या वो वोट पे कन्वर्ट होगा, वोट पे कन्वर्ट होगा तो क्या वो सीट में कन्वर्ट होगा, ये अभी हमारे लिए कम से कम कहना असंभव है। मुझे लगता है कि सतीश जी ज्यादा बेहतर उस विषय को बता पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को कोई फूका हुआ कारतूस मान ले, नीतीश कुमार को कोई चैप्टर क्लोज मान ले, मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत एक तरह से राजनीतिक विश्लेषण होगा। नीतीश कुमार जी की छवि और उनका काम उनको अलग तरीके के पेडेस्टल पे रखता है। पेंडुलम वाली उनकी राजनीति का उनको नुकसान हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी को उसमें ह्रास भी हुआ है। लेकिन इस महिलाओं वाले कार्ड से क्या वो वापस अपने ग्राफ को ले जा पाएंगे, ये आने वाले 2-3 हफ्ते में हम लोगों को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सतीश जी, दो बातें काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर निकल कर आई। नीतीश जी से नाराजगी नहीं है, ऊब है। दूसरा कि महिलाओं वाला फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले 20 साल से है, लेकिन आप फूके हुए कारतूस मत मानिए, ये गलतफहमी हो जाएगी। आप सहमत हैं? देखिए 4-5 पॉइंट है, सब लोगों ने जो बोला उसी का जवाब मैं सिलसिलेवार दे दूं जी। पहला तो ये है कि एक ऐसा चुनाव है जहां पर दोनों गठबंधनों से कोई चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार तय या घोषित नहीं है, और ये एक बहुत फर्क कर सकता है। दूसरा जो है नीतीश कुमार का तो शायद घोषित है कि नीतीश कुमार कोई घोषित नहीं है। उनके नेतृत्व में लड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। अच्छा, ये समझ लीजिए, यही तो खेल है भाजपा और जेडीयू के बीच में। वो एक तो हमें जेडीयू के महासचिव ने मुझे फोन पर बताया कि इस बार बहुत, बिहार की भाषा में बता रहा हूँ, बहुत घोपा घोपी चलेगा दोनों पार्टी, बीजेपी और ये जेडीयू में। अवधेश जी आपकी बात से सहमत है नहीं, मैं आऊंगा उनके पास। नहीं होंगे वो तो ज्यादा वो लालू पार्टी में के घरे में विद्रोह देख रहे हैं। बट एनीवे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ महिलाओं के बारे में। महिलाओं को जो 10,000 है, मैं एक निर्धन प्रदेश में वो 10,000 मैं मानता हूँ, बिहार जैसे प्रदेश में वो बात सही है कि 50 लाख के बराबर है, और बड़ा ही गुपचुप तरीके से एंड मोमेंट पर दिया गया है। और इसीलिए दिया गया कि बहुत सारे मुद्दे हो गए और वो जो है खिलाफ जा रहे थे। नीतीश जी सबल हैं, सुदृढ़ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, क्या हैं ये अभी पता नहीं है, ये एक फैक्टर है। ऊब हमको नहीं लगता, ऊब से ज्यादा क्या है कि लोग उनके सेहत पर, उनके भविष्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तीसरा आइटम जो आपने, तीसरा ही बात बोली, प्रशांत किशोर के साथ साथ आरके सिंह जैसे लोग, राजीव प्रताप रूडी जैसे लोग अपने ही गठबंधन पर, मतलब ये जो है आरके सिंह और राजीव रूडी, ये तो अपने ही यहाँ वो हल्ला बोले हुए हैं। ये है पीके का, आप अभी उसने कहा यशवंत जी ने कि ट्रैक्शन है, और यशवंत भाई ट्रैक्शन सही में है। और ये आप मान लीजिए कि जैसा क्या नाम है 2020 में चिराग पासवान थे, उनसे कम दुगना ज्यादा पीके का इफेक्ट है। लेकिन पीके और जिस तरह से हाँ तो पीके इफेक्ट किसको करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पता चला कि पीके भी एनडीए के ही दूर दराज से निकले तो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तो जिस तरह से लग रहा है कि फ्रेंडली फाइट हो रहा है, अशोक चौधरी और क्या नाम है उनका, सम्राट चौधरी, दोनों बोलते हैं मेरे भाई हैं जी। तो ये जो पीके वाला फैक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट। हाँ, कुछ कह रहे हैं यशवंत जी? बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं यही कह रहा था, मैं सतीश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इनफैक्ट जब पीके के नंबर्स हमारे ट्रैक्टर में आने शुरू हुए और हम लोग ने इस बात को रखा आज से 6 महीने पहले कि ये मामला बढ़ रहा है, लोग जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग उससे सहमत नहीं थे सतीश जी उस समय। लेकिन ट्रैक्शन तो मैं देख रहा हूं क्योंकि नंबरों में आ रहा है, इसलिए हम लोग तो जो आ रहे हैं आंकड़े हम बताने के लिए बाध्य हैं उस चीज के लिए। और ये भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भाई नई पार्टी के को एसेस करना, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पहली बार एसेस करने में सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। नया पार्टी को एसेस करना बड़ा कठिन काम होता है। और ये बात मैं सतीश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि शायद जो पब्लिक के बीच में चीफ मिनिस्टर की एब्सेंस है अपने खराब स्वास्थ्य के कारण, वो ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। मुझे 20 साल या 22 साल पहले याद होगा सतीश जी, हम आपके ही अंडर में हम लोग ने बैक टू बैक 6 महीने में 2 चुनाव हुए थे बिहार में। और पहले वाले चुनाव में, उसमें फरवरी वाले में जो है रामविलास पासवान जी को जबरदस्त सफलता मिली थी, और दूसरे वाले में हमारे डेटा में आ रहा था क्योंकि उन्होंने न नरोवा कुंजरोवा, न बीच में, न इधर कुछ राजनीति ली थी, और जनादेश का अजीबोगरीब उन्होंने तरीके से अपना मतलब निकाला था। शायद वो एकमात्र चुनाव था
जहां पे मौसम वैज्ञानिक बुरी तरह से गड़बड़ा गए थे और वो अर्श से सीधे फर्श पे आ गया था मामला 6 महीने के अंदर। मुझे लगता है कि सारी जो पार्टियां हैं बिहार में अभी अपने अपने जनादेश को कहीं ना कहीं ठीक ढंग से भापने में अटकचा रही हैं, और मुद्दा जो पकड़ने की जहां तक बात है उसमें कहीं ना कहीं मामला अटक रहा है, क्योंकि पीके ने आकर के एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि शतरंज की बिसात बिछी और कोई आए और सब गड़बड़ गड़बड़ करके सब कुछ हिला दे। तो इस तरह की स्थिति अजीब सी हो गई है। तो किसको काटेंगे, किसको नुकसान करेंगे, वोट कटवा होंगे या अपने को बड़ी लाइन खींच पाएंगे, ये सब कुछ बिहार की राजनीति में मेरे ख्याल से एक बड़ी कवायद कराने वाली चीज है।